वो कवि नहीं है, कविता के इंसाइक्लोपीडिया। गीत, गजल, छंद, मुक्तक, सोरठा, ऐसी कोई विधा नहीं है जिसमें डॉक्टर प्रवीण शुक्ल ने ना लिखा। मैं चाहता हूं एक बार उनके कद के अनुसार वो जितने बड़े कवि हैं एक बार हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिए। बहुत धन्यवाद राजेश जी का। मैंने अपने बारे में जो जो लिख के दिया था वो सब उन्होंने ईमानदारी से बताया। बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। और ये सच है कि बहुत अरसे बाद 2-3 फोन आए कि कहा मैंने कि प्रोग्राम में जा रहा हूं। एक ने तो ये पूछा कि सो के उठ गए क्या। अभी फोन पे पूछा, किसी का फोन जब मैं आ रहा था रास्ते में कि प्रवीण भाई उठ गए क्या, बात कर लूं। मैं कि उठ नहीं गया, कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो ये चेतना की चेतना को मैं बहुत प्रणाम करता हूं। और निश्चित रूप से ऐतिहासिक अवसर है। आदरणीय मित्तल जी बैठे हैं, हम सबके आदर्श और कविता को बहुत पूरे विश्व में गुंजित करने वाले लोग। कहते हैं कि सुबह दोपहर नहीं, शाम को रखो कार्यक्रम, शाम को ही मूड बनता है। पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चेतना में जो लोग जुड़े हुए हैं वो 24 घंटे ही मूड में रहते हैं कि कभी भी कुछ भी करवा लो, हम तो तैयार है। एक बार आप अपने लिए तालियां बजा दीजिए। मैं तो छंद आपको सुना। राजेश जी ने बच्चों का जिक्र किया, बच्चों के बीच में रहता हूं और बच्चे कैसे जवाब देते हैं आप जानते ही हैं। आजकल के बच्चे किसी को भी निपटा सकते हैं। वो पिछले दिनों मैंने एक छोटे बच्चे से पूछ लिया, बेटे तुम्हारा जन्म कहां हुआ था? बोला जी तिरुवनंतपुरम में। मैंने कहा स्पेलिंग बताओ। बोले फिर तो मैं गोवा में ही पैदा हुआ। अगले ने तुरंत ट्रैक बदल दिया। अच्छा, मेरे एक मित्र है, वो फरीदाबाद में पुलिस में बड़े अधिकारी। अभी पिछले दिनों उनके लड़के का रिजल्ट आने वाला था, तो उन्होंने लड़के से कहा कि बेटा तू इस साल पास होगा, मुझे भरोसा नहीं है, और सबके सामने फेल का रिजल्ट बताकर मेरी नाक मत कटवाना, रिजल्ट इशारे में बताना। तो लड़के ने पूछा पिताजी से, डैडी कैसा इशारा? उन्होंने समझाया कि देख, एक विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए तो कहना डैडी राधा कृष्ण, 3 में फेल हो जाए तो कहना डैडी ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ गया? लड़का बोला समझ गया। रिजल्ट लेकर आया, पिताजी ने पूछा बेटे क्या रहा तेरे रिजल्ट का? बोला डैडी सांचे दरबार। एक बार तालियां बजा दें, थोड़ी देर सांचे दरबार के माध्यम से कार्यक्रम आप सब तक पहुंचेगा, तो मैं भी बधाई देता हूं। और एक छंद के साथ बात स्वागत। इतना बढ़िया सुनाया कि अंजू भाभी ने, मैं स्वयं बहुत प्रभावित रहता हूं उनसे, और अपने भाषा से, शैली से, विचारों से, पहनावे से वो एक अलग हमारी संस्कार की प्रतिमूर्ति हैं। अपनी कविताओं से भी माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़ें, 4 पंक्तियां मैं अंजू जी के गीत को भेंट करता हूं। मेरी बड़ी लोकप्रिय पंक्तियां हुई और पूरी दुनिया तक उन्होंने यात्रा तय की। चेतना की चेतना के नाम करता हूं, राजेश जी की मोहब्बत के नाम करता हूं, और ये कहता हूं कि जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम। जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तो नामक मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम। इस मौके पर यही कहना चाहूंगा आपसे कि जो मन के रिश्ते हैं उनमें कभी कभी खटास मिठास आ जाती है, लेकिन अंतिम तार नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि गया हुआ धन लौट आएगा, लेकिन रिश्ता हाथ से छूट गया तो उस गर्माहट से नहीं लौटेगा जिस गर्माहट से छूट जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तो नामक मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम। जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने। अगली पंक्ति पर सहमत हो तो पूरे सदन का स्नेह मिले मुझे। जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम, ना कोई भी हार। जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम। मन हो गया तो एक मुक्तक और सुना देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो कौन लोग हैं, उनके मन में भाव क्या है। कहता हूं कि समय था वो भी, कुछ और सुनाना चाहता था लेकिन रंजू जी के गीत के प्रवाह में इधर की तरफ मन मुड़ गया। कहता हूं कि समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे।
समय था वो भी आदरणीय मित्तल जी पहली बार सुन रहे हैं आप ये पंक्तियां, मैं आपको ही भेंट करता हूं कि समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे, जलन नफरत घुटन से दूर ऐसे लोग रहते थे। यहां महलों में भी पसरा है अब तो झूठ का साया, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग, कभी कच्चे मकानों में भी, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते थे, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते थे। एक दो छंद आपको सुनाता हूँ, हास्य व्यंग का कवि हूँ, होली का अवसर है तो उसी मूड में उसी माहौल में आपको लाता हूँ। देखिए कई बार राजनीति में कैसे कैसे वायदे किए जाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप इशारा समझ जाएंगे। और बस निवेदन यह है कि होली की मस्ती में थोड़ी देर आप मेरे साथ रहिएगा। जब मैं किसी छंद की पंक्ति को 2-3 बार दोहराऊं तो आप समझ जाइएगा, जब तक आप मिलकर ताली नहीं बजाओगे फिर उससे अगली नहीं सुनूंगा, क्योंकि अब मैं अंतिम कवि हूं, मुझे सुनाने में ऊर्जा लगानी है, आपको सुनने में लगानी है और चेतना की चेतना को जागृत करना। तो मैं एक छंद के साथ बात शुरू करता हूं। और राजनीति के बड़े अलग अलग मामले हैं, लेकिन सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता हूं, मैं करूंगा भी नहीं, बस आप तो आनंद लीजिए। कि नेताजी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊं। समझ गया? देखिए एक एक पंक्ति में एक एक असंभव काम बता रहा हूं आपको। असंभव संभव नहीं हो सकता, पर हमारे नेताजी कर सकते हैं। कि नेताजी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा, सातों सागरों का जल बाल्टी में भर लूंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा। कि जा नहीं सकती बाढ़ उनके कहने से, आनंद लेना। कि जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा, एक बार बस जरा जीत मुझे दिलवा दो, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल उड़वाऊंगा, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल उड़वाऊंगा, सिरों पे भी मैं बाल उड़वाऊंगा, गंजों के सिरों पे भी मैं। और अच्छे पीछे तो एक बाबूजी ने सिर पे हाथ फिराया। होली की मस्ती है, फसल यहाँ भी लहला सकती है यदि नेताजी की मेहरबानी होगी, और ये मस्ती बनी रहनी चाहिए। देखो अभी तक मुस्कुरा रहे हैं, कारण समझ गए होंगे आप। एक छंद और सुनाता हूँ आपको। देखिए इसमें मैंने एक मुहावरे का प्रयोग किया, नींबू निचोड़ना। मैं राजेश भाई को, जो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, और मैं कहूँ कि सकारात्मक एनर्जी के चलते फिरते सोर्स हैं राजेश जी, जिन्होंने हमेशा हमेशा मतलब मुसीबतों को परास्त करके चेहरे पर मुस्कुराहट कायम की। मैं एक छंद देखिए आपको सुनाता हूँ। गठबंधन की सरकार है, ये मान लीजिए कि वो बिहार में लालू जी से नीतीश जी ने कहा होगा या नीतीश जी ने लालू जी से कहा होगा। इसमें मैंने एक मुहावरे का प्रयोग किया, नींबू निचोड़ना। आप जानते हैं दूध में नींबू निचोड़ दिया जाए सारा दूध खराब हो जाता, फट जाता। आनंद लीजिएगा। स्वागत। कि एक ने दूसरे से कहा सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। इससे ज्यादा मोहब्बत नहीं हो सकती दो अलग अलग पार्टी के नेता। क्या भाई साहब, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। कि एक ने दूसरे से कहा सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। दूजे ने तीजे से कहा रास्ता नहीं दिया तो चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं, चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, कि तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। अगली पंक्ति समझ जाओ तो बहुत आशीर्वाद देना। कि तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। चौथा बोला पांचवें से यदि न मलाई मिली दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा, एक छंद और सुनाता हूँ। मैंने कभी ये सुनाए नहीं, 2-3 छंद जो मैं आपको सुनाने का मेरा मन कर रहा है, और ये भी मैं आदरणीय मित्तल साहब को इसलिए समर्पित करता हूँ। बाबूजी आपने सुना नहीं होगा ये।
छंद का शीर्षक है चमचे की विशेषताएं। चमचा नाम का प्राणी हर जगह पाया जाएगा, जहां जहां, ऐसा नहीं कि राजनीति में ही मिलेगा, जहां जहां पतीला होगा वहां चमचा पहुंच जाएगा। हमारे मंच में भी बहुत सारे होते हैं। ये हमारे पवन जी तो चमचे ही बनाते हैं। और चेतना में भागते रहते हैं चमचे। मित्तल जी ने तो जेब से निकाल के दिखा दी कि ऐसे तो मैं जेब में रख के घूमता हूं। तो मैं आपको सच बताता हूं, ये छंद मैंने अल्लाह बीकानेरी जी को सुनाया था, मेरे काव्य गुरु थे, मैंने बहुत सीखा उनसे। तो उन्होंने कहा कि प्रवीण इसमें 5वां तुकांती नहीं है, 4 तुकांत है, तुमने चारों प्रयोग कर लिए। ठीक है, मैं सुना पहली बार सुनेंगे। असली चमचे की विशेषता क्या है? कोई जिसमें ये विशेषता नहीं है तो वो असली नहीं है। असली की मैं बता रहा हूं कि कोई ना था आसपास, नेताजी भी थे उदास, चोरी छिपे नेताजी की दुम हुआ चमचा। चोरी छिपे, उन्हें भी पता नहीं लगना चाहिए किसने काम शुरू कर दिया। कि कोई न था आसपास, नेताजी भी थे उदास, चोरी छिपे नेताजी की दुम हुआ चमचा। नेताजी के वंदन में हर अभिनंदन में, उनके माथे का कुमकुम हुआ चमचा। 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 नेताजी हंसे तो हुआ, तालियां बजाने लगा। कि नेता, उसे बात नहीं पता क्या है, और उसे पता नेताजी हंस रहे हैं तो मुझे काम करना है। कि नेताजी हंसे तो हुआ, तालियां बजाने लगा, दुखी होने पर गुमसुम हुआ चमचा। और अगली बात अच्छी लगे तो ठाका और तालियां दोनों मिले। कि नेताजी हंसे तो हुआ, तालियां बजाने लगा, दुखी होने पर गुमसुम हुआ चमचा। नेताजी की सभा में जब जूतों की बौछार हुई, गधे के सींग जैसा गुम हुआ। गधे के सींग जैसा गुम हुआ चमचा। गधे के सींग जैसा गुम हुआ चमचा। गधे के सींग जैसा गुम हुआ चमचा। गधे के। एक रचना विशेष सुना देता हूं क्योंकि घड़ी की सुइयां भी आगे बढ़ रही हैं और मेरा मन है कि आज अपनी बहुत विशेष कविता मैं आपको सुनाऊं। स्वागत, पढ़िएगा। इन दिनों मेरी एक रचना वायरल भी हो रही है YouTube चैनल्स वगैरह पर, और मुझे कवि प्रवीण शुक्ल के रूप में स्थापित करने वाली कविता थी। मैं आज वो 2 कविताएं सुनाता हूं चेतना के स्वागत। छोटी छोटी एक छोटी सी रचना सुनाता हूं। मैं जब हिंदी कवि सम्मेलन के मंच पर पहली बार आया था काव्य पाठ करने के लिए, अंजू भाभी बैठी हैं गाजियाबाद में, तो एक वो रचना सुनिए। मुझे 30 साल हो गए मंच पर कविताएं पढ़ते हुए। 1990 से यात्रा शुरू की थी और 31वां वर्ष शुरू हो गया। आज 31 वर्ष पहले लेकर चलता हूं आपको, और जिस रचना से पहली बार अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में काव्य पाठ किया वो आपको भेंट करता हूं। देखिए, इतनी छोटी सी कविता है। एक कविता में छंद होकर मर्मज्ञ बैठे हैं हमारे भाई, सिंहावलोकन कहते हैं उसे। जैसे सिंह जब आगे की तरफ चलता है तो एक बार वो दाईं तरफ गर्दन घुमाता है, एक तरफ बाईं तरफ घुमाता है, दाईं यों गर्दन घूमती है। तो ये छंद भी वैसा ही है। देखिए, जिस शब्द से प्रयोग आपको, तो आपकी मोहब्बतें चाहूंगा, प्रेम चाहूंगा, सुनिएगा। कि रोटी से शुरू करता हूं, रोटी पर खत्म होगा। राजेश भाई स्वागत। कि रोटी चाहे पतली सी होवे चाहे मोटी, मोटी को भी खाता है भूखा थका आदमी। आदमी में आती जाती रात दिन ही कमी है कि और होगा पैसा। पैसे से ले लूं एक वायुयान जैसा, वायुयान जैसे मैं रात दिन घूमूं होटलों में और बोतलों को चूमूं झूमूं नाचू गाऊं काता काता थैया के लिए कुछ और हो रुपये के भरे हो मैं बक्से गरम से हो बिगड़े करम से ही चूम लूं मैं चोटी पे भी तो खाएगा वही 4